हाय। देखिए, आज ख़ास तौर से मेरे से कहा गया है कि मैं आज उन बच्चों के बारे में अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाऊं जिन बच्चों का थिंकिंग तो बहुत हाई है, यानी सोचते तो बहुत ऊंचा है, लेकिन जब उन बच्चों से पढ़ाई के बारे में बात की जाती है तो बच्चे क्या कहते हैं कि मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में, यानी मेरा दिल नहीं लगता। तो ये एक बड़ा अजीब सा माहौल पैदा हो गया है कि बच्चों का दिल ही नहीं लग रहा पढ़ाई में। लेकिन आप अगर उनसे बात करिए, किसी भी टॉपिक पे आज आप उनसे बात करिए, बड़े हाजिर जवाब है और उनको अपनी हर बात का उनको पता है आप क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, और वो इतनी आसानी से उस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपना जवाब भी दे देते हैं। तो आप सोचिए वो बच्चे जो अपने आप में कितने काबिल हैं, लेकिन जब आप स्कूलिंग की पढ़ाई की बात आ जाती है, जैसे ही वो स्कूल में पढ़ाना शुरू करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अपनी क्लासों में आते हैं, और जब जितने जितने बड़े होते जाते हैं, जितनी बड़ी क्लास में चले जाते हैं, और उतना ही उनका लिखाई पढ़ाई और लर्निंग से मन हटता चला जाता है। तो आज मैं बताता हूँ क्या रीज़न है जिसकी वजह से उनका मन हट रहा है, और क्या वजहें होंगी जिसकी वजह से उनका मन वापस आ जाए। तो इसमें मैं दो लोगों को जिम्मेदार मानता हूँ। वो दो लोग कौन हैं जो बच्चों की पढ़ाई का मन हटा रहे हैं? पहले जिम्मेदार हैं उनके माँ बाप, मदर एंड फादर, और साथ में अगर उनके भाई बहन भी उनके साथ हैं तो वो भी उनके जिम्मेदार हैं। पहली ये आई। और दूसरा ये आया, बच्चा खुद अपना जिम्मेदार है। स्टूडेंट्स क्यों अपना जिम्मेदार है वो? क्योंकि उसको मोबाइल, समझ गए, मोबाइल जो है उसने उसको ये समझा रखा है, मोबाइल ने, मोबाइल क्योंकि मोबाइल बातें करता है, वो दिखता नहीं है बातें करता है, लेकिन वो बातें करता है। तो वो मोबाइल का इतना ज़्यादा दिमाग पे असर पड़ चुका है, इतना ज़्यादा असर पड़ चुका है कि बच्चे को ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी मोबाइल है, मेरा गेम मोबाइल ज़िंदगी है, मेरा जो भी कुछ है ज़िंदगी, सब कुछ मेरा मोबाइल है, मेरा खाना मोबाइल, मेरा पीना मोबाइल, मेरा सोना मोबाइल, मेरा जागना मोबाइल। अब ये हालत हो गई है कि बच्चा अगर 8 घंटे 9 घंटे भी घर में मौजूद है तो उसको मोबाइल चाहिए। मैंने खुद अनुभव किया है ऐसा। जब मैं मोबाइल कंटिन्यू देखता हूँ, थोड़ी देर बाद जो पेंडुलम हो जाता हूँ, ऐसा लगता है बस गिरने वाला हूँ। तो क्या महसूस होता है? इसका मतलब क्या है? मेरे दिमाग को अच्छे से मोबाइल ने पकड़ लिया, बच्चे के दिमाग को भी मोबाइल ने पकड़ लिया। लेकिन मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट क्या बताया था? उसके माता पिता, वालिदैन, यानी उसके पेरेंट्स, माँ बाप, ये जो हैं ये जिम्मेदार ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने अब उस बच्चे को मोबाइल लेकर दे दिया। अब वो मोबाइल तो दे दिया, शान भी बढ़ा ली अपनी, लेकिन बच्चे को पीछे लेते चले आ रहे हैं। बच्चे की नॉलेज कम होती जा रही है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उसमें गेम खेल रहा है, और कुछ नहीं खेल रहा है, गेम खेल रहा है। और अगर कुछ और खेलने के अलावा कुछ और करने की एक्टिविटी दे दी जाए तो फिर वो अदर चीज़ें देखना शुरू कर देता है। ठक 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 ठक, ये देख रहा है, रील्स देख रहा है, शॉर्ट्स देख रहा है। इसका मतलब है, हमने कहा बच्चे से, बेटा अगर तुम मोबाइल इतना ही इस्तेमाल करते हो तो अपने सिलेबस का कुछ चैप्टर खोल लो, उस पर पढ़ लो। तो बच्चे को ऐसा लगता है जैसे हम क्रूर सिंह हैं, उसको आप क्रूर सिंह लगने लगते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक लगने लगते हैं। उसको लगता है मेरे माँ बाप मेरे दुश्मन हैं। लेकिन क्योंकि आप हैं माँ बाप, और अगर आपने 3 इडियट मूवी देख रखी है तो समझ लीजिए आप माँ बाप भी एडिक्ट हैं। मेरा मानना यह है, 3 इडियट मूवी जिसने देखी और जिसने सोचा कि आमिर खान ने बिल्कुल सही काम किया 3 इडियट में, और उसने ये चॉइस दे दी बच्चे को, जो बच्चा करना चाहे वो करे। आज के दौर में बच्चे को नहीं टोका जा सकता, बच्चे की हॉबीज के साथ चलना है। तो एक चीज और बता दूं मैं, तीसरा टॉपिक, इसमें एक टॉपिक और जोड़ दिया मैंने, क्या? बच्चे की चॉइस। मोबाइल तो था, एक टॉपिक और जोड़ दिया,
अब मैं इसके थ्री इडियट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मैं मानता हूं सारे माँ बाप ने अपने आप को इजी जोन में लाने के लिए ये एक नया तरीका अपना लिया। हमारा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं, हम बहुत कोशिश करते हैं। अब मैं थ्री इडियट को बाद में डिस्कस करूंगा, पहले इस बात को कंप्लीट कर लूँ। तो माँ बाप क्या करते हैं, तो अपने आप की आसानी के लिए, अपने आराम के लिए वो खुद मोबाइल पे लगे रहते हैं। वो खुद मोबाइल पे लगे रहते हैं, बड़ी बड़ी मूवीज देखते हैं, बड़े बड़े सीरियल्स देखते हैं, और जैसे ही बच्चा उनके पास झटक देते हैं, झट। बच्चा सोचता है मेरा माँ बाप तब मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो मैं क्या करूँ, मैं भी मोबाइल देखूंगा। जब माँ बाप की पूरी रात तक जागकर सोने के टाइम तक जब पूरी उनकी मूवी खत्म हो जाती है और माँ बाप बिल्कुल थक जाते हैं और लगता है किसी काम के नहीं रहे, तब आकर रात के 12 बजे बच्चे पे गुस्सा उतारते हैं, पढ़ नहीं सकता है तू, मेहनत नहीं कर सकता है, देखना ये करेगा, वह कैसा करेगा, और उसको उल्टी सीधी 4-5 अलग तरह की एब्यूजिंग करते हैं उसके साथ। और फिर सुबह बच्चा बेचारा टेंशन में सो जाता है, फिर वो देर तक रात तक उठता है, फिर वही उसका सिलसिला ही होता है। यानी कुल मिला के माँ बाप अपने इंटरेस्ट के लिए बच्चे का ख्याल नहीं रखते। मैं टोटली जिम्मेदार माँ बाप को ठहराता हूँ कि माँ बाप की जिम्मेदारी है पहले अपने शौक मारें, बच्चा जब 12th क्लास पास कर ले उसके बाद बच्चे को उसके हाल पे छोड़ दें, फिर बच्चा जो चाहे करे, उसको साइंस की अच्छी सी स्टडी करवाएं 12th क्लास तक, उसे पढ़वाएं। ये माँ बाप के लिए मेरी सलाह है। और एक सलाह ये है, मैंने आपको एक जो बात बताई थ्री इडियट मूवी की, थ्री इडियट मूवी में आपने देखा होगा आमिर खान की मूवी बहुत मशहूर हुई थी। उसमें मैं उसके किसी भी करेक्टर को मैं एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, मैं हर माँ बाप से कहता हूँ बच्चा 22-25 साल तक बिल्कुल समझदार नहीं होता, वो बच्चा होता है। ये माँ बाप की गाइडेंस में उसको चलना चाहिए, माँ बाप को अपने शौक कदम करने चाहिए और बच्चे की काउंसलिंग करते रहना चाहिए। तो थ्री इडियट में क्या दिखाया कि एक लड़का था, क्या नाम था उसका, फुरकान या ऐसे कुछ नाम था, फरहान। तो फरहान अपने फाइनल ईयर में आखिरी पेपर इंजीनियरिंग का देने जाने वाले थे। तो क्या हुआ, उसने क्या करा, अपना लैपटॉप बेच दिया और उसका एक कैमरा खरीद लिया फोटोग्राफर बनने के लिए। अरे वहाँ ये कहना चाहिए था आमिर खान को कि ठीक है तुम्हारी चॉइस अच्छी है तो फोटोग्राफर ही बनो, लेकिन तुम्हारा पढ़ाई लगभग कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ एक पेपर बचा है, पहले जाके वो पेपर दो और उसके बाद आप अपनी हॉबीज पे ध्यान दीजिए। तो ये था उसका मेन, ये होना चाहिए। नहीं उसको फिल्म को लोगों के दिमाग में डाल दिया पढ़ाई बीच में से छोड़ के जाओ अपना शौक पूरा करो, गलत। दूसरे आमिर खान ने ही सबसे बड़ी गलती करी, दूसरे के पेपर दे के, दूसरे की पढ़ाई करके, दूसरे को हीरो बनाकर और अपने आप गांव में जाके चले गए और बाद में हीरो बन गए। अरे नहीं, ऐसे नहीं होता है। आप जब आपकी पढ़ाई आपने करी तो दूसरे के नाम पर आप कैसे लिख सकते हैं, ये तो चीटिंग है। यानी उस फिल्म में आमिर खान ने चीटिंग दिखाई कि आप किसी का पेपर किसी के साथ कर सकते हैं। तो मैं उसको अभी एक्सेप्ट नहीं करता। आप किसी की चीटिंग नहीं कर सकते, किसी के पेपर नहीं दे सकते। आप खुद पेपर करिए, खुद मेहनत करिए, खुद एडमिशन लीजिए और खुद पास करिए। ये बच्चों के ऊपर इस तरह का प्रभाव पड़ा। इसका मैंने क्या असर देखा, जब बच्चा 11th-12th क्लास में आ जाता है और वो मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, किसी की तैयारी करता है, तो आज के माँ बापों को मैंने देखा है अक्सर स्कूलों में क्या करते हैं, वो डमी क्लास ले लेते हैं। यानी बच्चा तो अपना घर पे बैठे हुआ आराम से मस्ती मार रहा है, अपना जॉब कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, बस माँ बाप ने बच्चों का पैसा स्कूल में भर दिया, एग्जाम हुआ और पैसा देकर उसको पास करा दिया। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, मतलब डमी क्लास। यानी आपने सोचा मैंने बच्चे को अपने को डमी क्लास करा दी है और वो मैं अदर कोचिंग करा रहा हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं, बच्चे को आप गलत संस्कार दे रहे हैं, गलत चीज़ें समझा रहे हैं। इसलिए ध्यान रखिए, हर चीज़ के लिए माँ बाप जिम्मेदार है। बच्चे का जब 12वीं क्लास तक का स्कूल है तो मतलब आप 12th क्लास तक उसे रेगुलर पढ़ाइए, उसके बाद उसे कंपटीशन के लिए तैयार करिए। अगर वो मेहनती होगा, लगन होगी, तो वो उस कंपटीशन को आगे बढ़ाएगा। आपकी डमी क्लास से नहीं बढ़ाने वाला है, बल्कि वो डम हो जाएगा। तो इस डमी क्लास से भी बचिए। यानी कि मैं टोटली अगर मैं किसी बात को कंक्लूड करूं तो मैं यही कहूँगा कि माँ बाप प्लीज़ आप अपने बच्चों के लिए आदर्श बनिए। बच्चों को ये बताइए कि पढ़ाई का सही तरीका क्या है, हमने कैसे पढ़ा, आपको कैसे पढ़ना है और फ्यूचर आपको कैसे बनाना है, आपको किस लेवल पर जाना है। और उनको ये तो उनको क्या समझाइए, ये समझाइए बेटा जब तुम्हारा कद बढ़ेगा तो हमारा कद बढ़ेगा। तो यानी कि आपको अपना वजन बढ़ाना है,
तो ये बताना है बच्चे को कि बच्चे का वजन कैसे बढ़े, यानी बच्चे को काबिल बच्चा कैसे बने। ये सिर्फ माँ बाप के ऊपर है। आज मेरी बात बड़ी थोड़ी अलग तरह की है, लेकिन क्योंकि मैं काउंसलर हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस यूट्यूब के माध्यम से कि आप अपने बच्चों पर फोकस करिए, वरना आज के दौर में बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। अगर आप डमी के चक्कर में पड़ेंगे, सोचेंगे नहीं पढ़ रहा, उसकी चॉइस दे दीजिए। अरे आप अपना पढ़ना मत झाड़िए, आप बच्चे के ऊपर पूरा फोकस करिए, बच्चे पे ध्यान दीजिए। और 12th क्लास ग्रेजुएशन तक बच्चा बहुत नासमझ होता है, ये आपका काम है कि आप उसको किस तरह की समझ और किस तरह की अकल देने वाले हैं। तो मेरी ये बातें आपको पसंद आई हों तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को लोगों को शेयर भी करिए। तो आप अगर इसे करेंगे, इसी तरह की मोटिवेशनल बातें और अच्छी बातें मैं आपको फ्यूचर में बताता रहूँगा। मैं वैसे तो रोज एक स्टोरी बनाता ही हूँ आपके लिए, एक टिप्स लेकर आता हूँ। आज की मेरी टिप्स आपको पता चल ही गया होगा कि बच्चे का करियर माँ बाप से कैसे जुड़ा हुआ है। तो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए। थैंक यू, बाय।